हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास शर्मा। शुरू करते हैं आज की डिफेंस न्यूज। सबसे पहली न्यूज है पाकिस्तान को लेकर, जो कि अब पूरा एक्टिव हो चुका है ताकि इंडिया की इमेज को इंटरनेशनली खराब कर सके। हाल ही में यूएन के अंदर जो पाकिस्तान के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं मुनीर अकरम, उन्होंने इंडिया के बारे में जो स्टेटमेंट्स कही उससे पता चलता है कि ये लोग अब भारत से कितना ज्यादा घबराने लगे हैं। मुनीर अकरम ने बोला, न्यू इंडिया इज डेंजरस, यानी कि नया भारत खतरनाक है। और क्योंकि अब भारत अपने जासूसों की मदद से एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग करवा रहा है, न केवल पाकिस्तान के अंदर बल्कि कनाडा और यूएस में भी कोई अननोन मैन आता है और वो टेररिस्ट को निपटा जाता है। अब आपको ये सब सुनकर काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होगा कि इंडिया को इंटरनेशनली काफी पावरफुल कंट्री की तरह देखा जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की यहाँ बड़ी चाल है। ये लोग भारत की जो इमेज है उसे इंटरनेशनली खराब करने की कोशिश में है, क्योंकि जो इल्जाम हम पाकिस्तान पर लगाते हैं टेररिज्म का, वही लोग ये सेम भारत पर इल्जाम लगाना चाहते हैं। इससे इंटरनेशनली लोगों को लगेगा कि जो इंडिया है वो टेररिस्ट एक्टिविटी में फंडिंग करता है। तो इंडिया को पाकिस्तान के इस नैरेटिव का काउंटर तो करना ही होगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा जरूरी भी है। बाकी मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो भी ये अननोन मैन है वो जो काम कर रहा है वो काफी अच्छा ही कर रहा है। वैसे आपका क्या मानना है इस अननोन मैन के बारे में? कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। बात करें ताइवान की, तो हो सकता है 2027 तक चाइना इस पर अटैक कर दे और शायद कब्जा भी कर ले। ऐसा मेरा कहना नहीं है, बल्कि डिफेंस के एक्सपर्ट्स का कहना है। क्योंकि आप एक पैटर्न को फॉलो करिए कि जो चाइना है वो आए दिन ताइवान की जो फ्रंट पोजीशन और चाइना के आसपास जो भी उसके ताइवान के पोस्ट हैं उन पर हमला करता ही रहता है। और कब्जे की धमकियां तो हर महीने चाइना की तरफ से अब नॉर्मल से ही लगने लगी है। अब अगर बात होती है अकेले ताइवान की तो भी चलो ठीक था, लेकिन चाइना हर छोटी कंट्री पर अपना हक जमाने पर लगा रहता है। जैसे जापान के सेनकाकू और ओकिनावा आइलैंड, पूरा साउथ चाइना सी, यहाँ तक कि भारत की भी काफी सारी टेरिटरी को ये अपना ही बताते हैं। और ये अपना हक इस जमीन पर किस बेस पे बताते हैं कि जो ये जमीन थी वो चिंग डायनेस्टी पे, मिंग डायनेस्टी पर चाइना की हुआ करती थी। अब अगर ऐसा होने लगे तो भारत पूरी दुनिया पर ही अपना हक जमाने लगेगा, क्योंकि एक टाइम पर पूरी दुनिया ही सनातन धर्म को फॉलो करती थी और पूरी दुनिया ही भारत थी। बाकी जिस रास्ते पे चाइना जाने लगा है तो बर्बाद तो उसको होना ही पड़ेगा। बस अब टाइम की बात है, वो आज होगा या फिर कल। अगली न्यूज है श्रीलंका को लेकर, जिसके विदेश मंत्री अली साबरी जी ने इंडिया को लेकर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी हैं। उन्होंने कहा कि हम यानी कि श्रीलंका भारत की सिक्योरिटी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। इनकी ये स्टेटमेंट इंडिया के लिए काफी ज्यादा जरूरी भी थी, क्योंकि चाइना इस टाइम पर जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की रणनीति बना के भारत को चारों तरफ से घेरना चाहता है, उसमें श्रीलंका उनका एक काफी जरूरी प्यादा है। और श्रीलंका की तरफ से ऐसे बयान तो हमें काफी कॉन्फिडेंस देते ही है। वैसे इस स्टेटमेंट के पीछे इंडिया की बढ़ती हुई डिमांड भी एक रीजन है, क्योंकि जब से मालदीव को भारतीयों ने बॉयकॉट करना स्टार्ट किया है तभी से ये सभी लोग श्रीलंका की तरफ घूमने के लिए जाने लगे हैं, जिससे ऑब्वियसली श्रीलंका को बिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा ही तो मिल ही रहा है। लेकिन आपको पता ही होगा कि जियोपॉलिटिक्स यहाँ पर कोई भी काम बिना इंटरेस्ट के नहीं होता। इसीलिए श्रीलंका इतनी मीठी मीठी बातें इसलिए भी कर रहा है क्योंकि इन लोगों को ब्रिक्स की मेंबरशिप चाहिए, जो कि इन्हें इंडिया ही दिला सकता है। ऐसे में आप भी मेरी हेल्प करने के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहें। अब अगर यूएसए की बात करें तो जो तस्वीरें सामने निकल आ रही है वो एक बार को काफी ज्यादा शॉक करने वाली थी, क्योंकि यूएस के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो अपनी स्पीच दे रहे थे और उनके पीछे बैठे लोग अपने हाथों को दिखा रहे थे जो कि लाल रंग से पेंट थे। और ये लोग पूरी स्पीच के दौरान कंटिन्यूअसली एक ही बात बोले जा रहे थे, ब्लिंकिन तुम्हारे हाथ खून से रंगे हुए हैं, जो कि ह्यूमिलेशन से भरा हुआ मूवमेंट था उनके लिए। दरअसल एंथनी ब्लिंकन उन्हें जवाब देना था गाजा की वॉर के बारे में, तभी पीछे बैठे ये प्रोटेस्टर एक नारा लगाते हैं, ब्लिंकन इज द बुचर ऑफ गाजा, यानी ब्लिंकन गाजा का कसाई है। अब ये बात यूएस गवर्नमेंट के लिए काफी ज्यादा शर्मनाक रही, लेकिन इन्हें ये भी सोचना चाहिए कि जो इनकी यंग जनरेशन है वो प्रो फिलिस्तीन क्यों होती जा रही है, क्योंकि यूएस की जो मेजोरिटी जनता है वो प्रो इजराइल हुआ करती थी। तो मुझे तो लगता है जैसे यूएस दूसरों को ज्ञान का पाठ पढ़ाता है और अब उसे थोड़ा सा ज्ञान अपने आप को भी देना चाहिए। अगली न्यूज है कनाडा को लेकर, जिसने रिपुदमन सिंह मलिक के जो बेटे हैं हरदीप सिंह मलिक, उसको वार्निंग इशू किया है कि उसकी जान को खतरा है। अब ये जो रिपुदमन कोई और नहीं बल्कि इसका हाथ एयर इंडिया की जो बॉम्बिंग थी 1985 में कनिष्क के एयरक्राफ्ट पर, उसमें इसका हाथ था। लेकिन फिर भी 2005 में कनाडा की कोर्ट ने इसे बाइज्जत बरी कर दिया था, लेकिन 2022 में इसे कुछ दो अननोन गनमैन ने गोली मार दी। बाद में शूटर पकड़े जाते हैं, लेकिन कनाडा को इंडिया के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिलता, क्योंकि इंडिया ने कुछ किया ही नहीं था। अब ऐसा ही शायद इसके बेटे के साथ होने का खतरा है, तो इसीलिए कनाडा की जो पुलिस है उसने हरदीप को वार्निंग भेजी है। और निज्जर की डेथ के बाद तो कनाडा की एजेंसीज काफी ज्यादा एक्टिव हो ही चुकी हैं। बाकी देखो ये हरदीप कब तक निपटेगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए यार आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।